morning student. I am from Lokmanya Tilak School, your science teacher. Today we are going to read our next chapter, unit 2, materials, and our second chapter, safety and home. सेफ्टी का मतलब बच्चों सुरक्षा और घर में, मतलब कि हम लोग किस किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों हम लोग अगर सुरक्षा के नियम अपनाए रखेंगे ताकि हम लोग का एक्सीडेंट ना हो, हमें चोट ना लगे। हम लोग चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे रोड में हो, चाहे हम लोग को अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने घर को साफ सुथरा रखना है। ठीक है, वी शुड, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, हमें अपने आप की सुरक्षा रखनी चाहिए। एंड अवॉइड गेटिंग इंजर्ड, और अपने आप को चोट लगने से बचाए रखना चाहिए। एक्सीडेंट ऑकर सडनली एंड कैन पुट आवर लाइव्स इन डेंजर। क्या होता है बच्चों, दुर्घटनाएं अचानक से हो जाती हैं और हम लोग की जो लाइफ डेली की चल रही होती है वो थोड़ी सी खतरे में आ जाती है। टू अवॉइड एक्सीडेंट वी मस्ट फॉलो सेफ्टी, हम लोग को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि हम लोग एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट क्यों नहीं, कैसे नहीं होंगे, जब हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे। सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, स्कूल में हम लोग कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, डू नॉट रन अराउंड द डेस्क एंड चेयर के हम लोग को चारों तरफ दौड़ना चाहिए नहीं चाहिए। इन द क्लासरूम में हम लोग, क्योंकि यहाँ स्कूल की बात हो रही है, सब बातें स्कूल की है, कि हम लोग को डेस्क और चेयर के जो क्लासरूम में रहती है उसके चारों तरफ नहीं दौड़ना चाहिए। और जंप ऑन द डेस्क के ऊपर भी नहीं कूदना चाहिए। यू मे हर्ट योरसेल्फ, आप लोग अपने आप को चोट लगाओगे। देखिए ये कर रहा है ना, दिस इज रॉन्ग, इसीलिए हम लोग ने इसको रॉन्ग लिखा है। डू नॉट स्पिल, स्पिल मतलब फेंकना, वाटर और फूड इन द क्लास में पानी और वो नहीं फेंकना चाहिए। यू मे स्लिप एंड फॉल, आप उस पर फिसल सकते हो और गिर सकते हो। डू नॉट यूज ब्लेड्स हमको यूज नहीं करने चाहिए। नाइफ्स एंड शार्पन पेंसिल, ब्लेड्स हो गए, नाइफ्स चाकू हो गए, शार्पन पेंसिल वाली पेंसिल, इन्हें हमें यूज नहीं करना चाहिए। यूज अ पेंसिल शार्पनर, पेंसिल के लिए आपके पास पेंसिल शार्पनर रहता है, ऑलवेज यूज इट, हमेशा हमें शार्पनर को यूज करना चाहिए। डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स और अप एंड डाउन द स्टेयर्स, हम लोग को क्या करना चाहिए, जो कॉरिडोर होता है उस पे नहीं दौड़ना चाहिए, जो सीढ़ी होती है उस पे ऊपर नीचे भागना नहीं चाहिए। स्टैंड इन अ लाइन टू गेट इनटू द बस, आपको जब बस पे चढ़ना होता है तब आपको हमेशा क्या करना चाहिए, लाइन क्यों बनानी चाहिए। डू नॉट पुश ईच अदर, एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। व्हाइल गेटिंग इनटू द बस, जब आप बस पे चढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज, सेफ्टी रूल एट होम, सेफ्टी रूल्स कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वाले, होम में। ठीक है, नंबर 1, डू नॉट प्ले विद शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स एंड सीजर, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत नुकीले, शार्प का मतलब ही नुकीले हैं ऑब्जेक्ट, नाइफ सीजर, इन सबको हमें इन सब के साथ नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस, प्लग और वायर विद वेट हैंड्स, हम लोग को गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विचेस और प्लग और जितनी भी तार वायर है इन्हें नहीं छूना चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है बिजली का। स्टे अवे फ्रॉम फायर और हॉट ऑब्जेक्ट्स, जहाँ आग जल रही हो, दैट मीन्स इन किचन में खाना ना पक रहा हो वहाँ, और जहाँ आपकी मम्मी ने पका हुआ खाना एकदम गर्म रखा हो या कोई भी गर्म चीज हो, आपको उससे दूर रहना चाहिए। स्टे अवे मीन्स उससे दूर रहना चाहिए। डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स से प्ले नहीं करना चाहिए। बर्निंग कैंडल्स, जलती हुई कैंडल से, एंड फायर क्रैकर्स, जो पटाखे जल रहे हो इन सब चीजों से हमें नहीं खेलना चाहिए। डू
not leave your toys, books and bags lying on the floor. आपको अपने खिलौने और बुक्स, किताबें और बैग्स, इन सब चीज़ों को ज़मीन में फैला के नहीं रखना चाहिए. You might trip over them and fall and hurt yourself. आप लोग क्या कर सकते, ट्रिप कर सकते हो मतलब फिसल सकते हो, फॉल गिर सकते हो और आपको कहीं पे भी चोट लग सकती है. जैसे आपके पैर नीचे चुके तो आपको चोट लग जाएगी. नेक्स्ट, बी केयरफुल while walking on the wet बाथरूम फ्लोर. बाथरूम का जो फ्लोर होता है वो अक्सर थोड़ा सा गीला होता है, तो आपको जब आप उसके ऊपर चलते हो यू शुड बी केयरफुल. आपको उस पर ध्यान से रखना चाहिए. यू मे स्लिप ऑन द फ्लोर. आप लोग क्या कर सकते हो, उस फ्लोर, आपके साथ क्या हो सकता है कि आप उस फ्लोर पे स्लिप कर सकते हो अगर आप उस पर ध्यान से नहीं चलोगे. इफ यू स्मेल समथिंग बर्निंग इन द हाउस, इन्फॉर्म एन एडल्ट इमीडिएटली. अगर आप घर में कुछ आपको जलने की सुगंध आ रही है तो आपको तुरंत घर के किसी बड़े को इन्फॉर्म करना चाहिए. देखिए नीचे पिक्चर दिया हुआ है ना, सेफ्टी रूल्स एट होम. ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज सेफ्टी रूल्स एट रोड. जब आप लोग रोड पे चलते हैं तब आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. नंबर 1, वॉक ऑन द फुटपाथ. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. आपको क्या करना चाहिए, वॉक करना चाहिए किस पे, खाली फुटपाथ पे. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. रास्ते पे कभी भी आपके भाई आगे पीछे चल रहे, आप लोग को खेलना नहीं चाहिए. क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग और सबवे. सबवे से या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए. बिफोर क्रॉसिंग द रोड क्रॉस करने से पहले फर्स्ट लुक टू योर राइट. पहले राइट देखेंगे, देन योर लेफ्ट, दूसरी तरफ लेफ्ट देखेंगे. क्रॉस और व्हेन द रोड इज क्लियर ऑफ व्हीकल्स. जब कोई भी सवारी नहीं चल रही होगी तभी आप रोड क्रॉस करेंगे. डू नॉट गेट इनटू और आउट ऑफ मूविंग व्हीकल्स. चलती हुई गाड़ी से चढ़ना उतरना नहीं चाहिए. डू नॉट पुट एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ मूविंग व्हीकल्स. अगर कोई गाड़ी सवारी चल रही है, सपोज आप ई रिक्शा पे हो या बस पे हो या कार में हो, कभी भी आपको अपना कोई भी बॉडी पार्ट, बाइक पे हो, हाथ नहीं निकालना चाहिए. ओके, क्या होगा बच्चों, आप घटना होने का की संभावनाएं बढ़ जाती है. सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड. जब आप लोग प्लेग्राउंड में भी रहते हैं तब भी आपको कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए. नंबर 1, यू कैन एंजॉय योरसेल्फ इन द प्लेग्राउंड प्रोवाइडेड यू फॉलो सम रूल्स. आप लोग को क्या लगता है, प्लेग्राउंड में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि आप लोग, क्योंकि दुर्घटना ना हो, किसी तरीके की चोट ना लगे, बस हमें अपने आप को बचा के चलना चाहिए. ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आप उसी तरह से रहना शुरू कर देते हैं अगर आप अभी से ध्यान दोगे. वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग एंड सीसॉ. जो सीसॉ और स्विंग पे जब आपकी वेट आएगी तभी आप उसको यूज करिए, अदरवाइज किसी को पुश या पुल नहीं करना चाहिए. डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मूविंग स्विंग. अगर कोई स्विंग कर रहा है तो उसके फ्रंट पे नहीं खड़ा होना चाहिए. डू नॉट हिट ईच अदर विद बैट्स एंड अदर प्लेइंग किट्स. एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, किससे, बैट से, या आपके पास कोई और प्लेइंग किट है उससे आपको दूसरे अपने फ्रेंड को नहीं मारना चाहिए. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम फॉर अ फेयर प्ले. एक अच्छे और सही गेम के लिए आपको क्या करना चाहिए, गेम्स के जो भी रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए. डू नॉट प्ले ऑन द वेट फील्ड. अगर आपकी फील्ड गीली है, बारिश हुई है, उस पर थोड़ा सा या गार्डन है उसमें पानी डाला है तो आपको उस पर नहीं खेलना चाहिए. यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ. आप गिर सकते हो और आपको चोट लग सकती है.
फर्स्ट एड से बच्चों क्या हम समझते हैं? फर्स्ट एड सबसे पहले दी जाने वाली वो, आपको अगर चोट लगती है, घर में किसी को अगर चोट लगती है तो सीधा डॉक्टर के पास नहीं ले जाते ना, पहले अगर छोटी मोटी चोट है तो घर में ही उसको ठीक करते हैं। ठीक है, अब तो चोट की बात होगी, अब उसको देखेंगे कि उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट स्टेप गिवन टू द पर्सन हु इज इंजर्ड। जिसके साथ दुर्घटना हुई है, चोट लगी है, उसके साथ उसको दी जाने वाली सबसे पहली मदद को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। A first aid box contains things which are necessary for first aid. फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो किसी को अगर लग जाए तो उसको कौन कौन सी चीज तुरंत जरूरत होती है। ये जरूरत की सभी चीजें, नेसेसरी थिंग्स, जरूरत की सभी चीजें किसमें मौजूद होनी चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स में। You must immediately call an adult if someone is injured. अगर आपको क्या करना चाहिए, अगर किसी को भी चोट लगी, सबसे पहले घर में जो बड़ा हो या कोई भी आपके आसपास भी बड़ा हो, आपको सबसे पहले उसे इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए, तुरंत उसको बुलाना चाहिए, इमीडिएटली तुरंत उसको आपको बुलाना चाहिए। कीप कैम एंड टेक हेल्प ऑफ द फर्स्ट एड बॉक्स टू हेल्प द पर्सन। अपने आप को शांत रख के तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स ले आना चाहिए उस पर्सन की जिसको चोट लगी है, उसकी हेल्प के लिए। क्लीन एंड बाउंड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन यूजिंग कॉटन वूल। जो जिस जगह पे चोट लगी है उसको सबसे पहले किससे साफ करना चाहिए? एंटीसेप्टिक लोशन से। टाई अ क्लीन हैंकी और बैंडेज ओवर द वाउंड एज सून यू कैन। जो जिस जगह पे चोट लगी, वाउंडेड है, घायल जगह है, उस जगह पे सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? पहले एंटीसेप्टिक लोशन से पोंछ के उसके ऊपर हैंकी या बैंडेज लगा देना चाहिए। मेक द इंजर्ड पर्सन लाई डाउन। जो जिसको चोट लगी उसको हमें लेटा देना चाहिए। कीप द वाउंडेड पार्ट रेज्ड। जहाँ पे चोट लगी उस भाग को थोड़ा सा रेज्ड मतलब थोड़ा ऊपर उठा देना चाहिए। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। जिसको चोट लगी उसके आसपास क्राउड, भीड़ नहीं होनी चाहिए। Some first aid for minor injuries। छोटी मोटी चोट के लिए जो फर्स्ट एड हम लोग देते हैं, आइए अब उसके बारे में पढ़ें। Here are some tips, कुछ बिंदु हैं which can be followed when someone experience minor injured। अगर किसी को छोटी मोटी चोट लग जाए तो सबसे पहले उसको किस तरीके से फर्स्ट एड दे सकते हैं, आइए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। माइनर बर्न्स मीन्स छोटा मोटा, अगर बर्न मतलब जल गया हो। द बर्न पार्ट शुड बी पुट अंडर द रनिंग कोल्ड वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट तक अगर कोई जगह जल गई है तो उसको एकदम बहते हुए पानी के नीचे रखना चाहिए। An ointment meant for the burn shall applied। जो ऑइंटमेंट होता है आपको उसको तुरंत लगा देना चाहिए जिस जगह पे उसको चोट लगी। ठीक है, ऑइंटमेंट मीन्स मलहम को हमें कहाँ लगाना चाहिए? जहाँ पर जल गया हो। ब्रूसेस, मेक एन आइस। ब्रूसेस मीन्स बच्चों जहाँ लाल लाल पड़ जाता है उस जगह को कहते हैं ब्रूसेस। मेक एन आइस पैक by putting 5 to 6 ice cubes in a clean cloth and apply it in on bruises। जहाँ पर जल गया हो, ज़्यादा वो जला क्या सूजन जैसे आई हो, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? 5 से 6 वो आइस क्यूब्स लेके कपड़े में लपेट के उसके ऊपर लगाना चाहिए। नंबर 3, माइनर कट्स एंड वाउंड्स। छोटे मोटे
घाव जो हो जाते हैं जिससे ब्लड वगैरह आने के चांस रहते हैं, उस पे आप लोग कैसे करेंगे। द वाउंड शुड बी वॉश्ड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन। जो एंटीसेप्टिक लोशन होता है पहले हमें उससे वॉश करना चाहिए। बच्चों डिटॉल, सेवलॉन, इनसे आप लोग को क्लीन करना चाहिए। एंड एन एंटीसेप्टिक क्रीम शुड बी अप्लाइड टू इट। और एंटीसेप्टिक क्रीम मतलब जो उसको खराब ना कर। एंटीसेप्टिक क्रीम का मतलब यही है कि उस जगह पे वो क्रीम जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो, वो एंटीसेप्टिक क्रीम हम लोग को उसके ऊपर लगा देनी चाहिए। द वाउंड में देन बी कवर्ड। उसके बाद उसको कवर कर देना चाहिए विथ एडहेसिव बैंडेज और कॉटन और गॉज बैंडेज। बैंडेज से या किस बैंडेज कॉटन से उसको बांध देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए। एनिमल बाइट्स। द बिटन एरिया मस्ट बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर। जहाँ पर भी उसको लगा उसको सोप और वाटर से वॉश कर देना चाहिए। एंड ड्राइड, और उसे सूखने देना चाहिए। इन केस ऑफ सीरियस इंजरीज गेट हेल्प फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर ज़्यादा नुकसान कुछ हो रहा है या उसको बच्चे को लग गया या किसी को लग गया तो हमें किसी बड़े या जिम्मेदार व्यक्ति को दिखाना चाहिए। कंफर्टेबल एंड सेफ होम। बच्चों हम लोग क्या घर में जब जाते हैं तो हमको क्या कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक और सेफ होम। हम लोग अपने घर में सेफ रहते हैं और आराम से रहते हैं। चलिए अब घर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, कोल्ड, विंड, रेन, स्टॉर्म एंड स्नो। इन सब से हमको कौन प्रोटेक्शन करता है, हमारी सुरक्षा कौन करता है, घर। किससे, धूप सूरज से, ठंडी हवाओं से, ठंड से, बारिश से, स्ट्रॉन्ग तूफान से और बर्फ से। टू स्टे हेल्दी एंड कंफर्टेबल एट होम। अपने घर में वो स्वस्थ और आराम से रहने के लिए वी नीड टू मेंटेन अ क्लीन एनवायरनमेंट। हमें अपने घर का एनवायरनमेंट कैसे रखना चाहिए, एकदम क्लीन, और अपने घर को हमें मेंटेन रखना चाहिए। मेंटेन कैसे रखेंगे बच्चे, अभी आप लोग कैसे मेंटेन करेंगे, आप अपनी जो भी चीज होती है उसको प्रॉपर प्लेस पे रख के और अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। ओके। द रूम in the house should be airy and allow sunlight to enter. Sunlight kills germs. हम लोग का रूम कैसा होना चाहिए, एरी। एरी के लिए क्या होता है, आपके घर में विंडोज रहती हैं। एंड अलाउ सनलाइट टू एंटर। विंडोज से क्या होता है, सनलाइट भी आती है। बिकॉज सनलाइट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि सनलाइट जर्म्स को किल कर देता है। ओके। The door of the house should have wire netting to prevent flies and mosquitoes from entering. जो आपके घर के खिड़की और दरवाजे हैं उसमें क्या होना चाहिए, वायर नेटिंग होनी चाहिए। जो तार की नेट होनी चाहिए, तारें ऐसी मतलब नेट लगी होनी चाहिए ताकि फ्लाइज, मक्खी और मच्छर आपके घर में ना आ सके। The house should have a proper drainage system to allow dirty water to be carried away. हमारे घर में क्या होना चाहिए, अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन सिस्टम मतलब नाली लगी होनी चाहिए। नाली क्या करती है, घर का गंदा पानी घर से बाहर करती है। The room should be swept and wiped regularly using phenyl. आपके घर में क्या होना चाहिए, स्वेप्ट मतलब झाड़ू लगी होनी चाहिए, वाइप मतलब पोछा लगाना चाहिए। रेगुलरली आपको क्या किस चीज का यूज करना चाहिए, फिनाइल। फिनाइल से क्या होता है, इंसेक्ट सारे हट जाते हैं, इंसेक्ट मर जाते हैं एक तरीके से। अगर आप फिनाइल यूज करेंगे और झाड़ू पोछा आपके घर में भी लगता होगा, सब लोग लगा के रखते हैं। फिनाइल यूज करने से इंसेक्ट्स नहीं आते हैं। ड्रेन्स इन द किचन एंड वॉशरूम मस्ट बी कवर्ड। ड्रेन्स मीन्स नालियाँ जो होती हैं वो क्या होनी चाहिए, किचन और वॉशरूम की ऑलवेज कवर बंद रहनी चाहिए। वॉशरूम, बेसिन्स एंड टॉयलेट
मस्ट बी क्लीन डेली। समझ गए ना आप लोग, जो वॉशरूम होते हैं, बेसिन्स होते हैं और टॉयलेट्स होते हैं, वो डेली हम लोग को साफ रखनी चाहिए। वॉशरूम फ्लोर शुड बी ड्राई। जो वॉशरूम का फ्लोर होता है उसको भी ड्राई, आजकल सब बच्चे क्या यूज करते हैं हम लोग ड्राई करने के लिए, वाइपर, वाइप करते रहना चाहिए। गार्बेज बिन्स must be covered. Garbage bins means dustbin should be covered, must be covered, and garbage must be thrown in proper dumping place. जो गार्बेज आपके घर का कूड़ा होता है उसे अच्छी तरीके से वो डंपिंग हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, ताकि आपका घर साफ बन जाए। The house should be whitewashed at regular intervals of time. जब आपका घर होता है वो टाइम टू टाइम, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो व्हाइट वॉश उसमें हो जाना चाहिए। ठीक है। कीपिंग द हाउस सेफ एंड क्लीन कीप्स अस डिसीजेस फ्री एंड हेल्दी। अगर आप अपने घर को साफ और सुरक्षित रखते हैं तब आपके घर में डिसीजेस नहीं रहती हैं और आप सब लोग स्वस्थ रहते हैं। We enjoy a comfortable and happy life. जो हम लोग की लाइफ होती है वो बहुत आरामदायक होती है और हम लोग खुश रहते हैं। पर्सनल हाइजीन मतलब अपने आप को आप किस तरीके से साफ सुथरा रख सकते हैं। पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। आपकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस। इसे आप कुछ रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, मतलब रोज की लाइफ में आप इसको फॉलो करिए। टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन वी शुड डू द फॉलोइंग। नीचे कुछ नियम दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप रहेंगे तो आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। नंबर 1, वॉश हैंड before and after eating food. It's very good habit to wash your hands before and after eating food. खाने से पहले, खाने के बाद हमें अपने हाथ धो लेने चाहिए। Cut nails of both hands, feet at regular intervals. आप अपने हाथ के नाखून और पैर के नाखून को 1-2 दिन के अंतराल में उसको काटते रहना चाहिए। कॉम्ब हेयर नीटली। अपने बालों को अच्छे से बना के रखना चाहिए। वॉश इट रेगुलरली। इसे रोज धोना चाहिए। एंड गेट इट कट। इसे कट और ट्रिम भी कराते रहना चाहिए। एट लास्ट वंस इन अ मंथ। मंथ में एक बार अपने बालों को जरूर ट्रिम और कट करवा दीजिए। वेयर क्लीन क्लॉथ्स एवरीडे। आपको रोज नहा के क्या करना है, साफ कपड़े पहनने। टेक अ बाथ डेली। आपको रोज नहाना है। चलिए अब अपने बारे में बात हो गई। अब ये बात आती है कि हम लोग अपनी सराउंडिंग्स को कैसे क्लीन रख सकते हैं। आप अपने को तो रखेंगे, साथ में अपने आसपास की चीजों को भी साफ सुथरा रखेंगे। आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आस पड़ोस का वातावरण भी हमारे स्वास्थ्य को डिपेंड, हमारे स्वास्थ्य आसपास के वातावरण पर भी निर्भर रहता है। इफ आवर सराउंडिंग आर डर्टी वी मे फॉल इल। अगर हमारे आसपास का वातावरण डर्टी, गंदा है तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। In order to keep the surrounding clean, we must do the following. हम लोग को अपने आसपास का वातावरण साफ रखने के लिए नीचे लिखे हुए कुछ नियमों को अपनाना चाहिए। डस्टबिन शुड बी प्लेस्ड इन डिफरेंट एरियाज एट होम। जो डस्टबिन होते हैं वो अलग अलग एरिया में घर पे होने चाहिए। दे शुड बी क्लीन एवरी डे। उन्हें हमें रोज साफ करना चाहिए। द डस्टबिन शुड बी कवर्ड। जो डस्टबिन होते हैं उसको कवर्ड रखना चाहिए। सो दैट फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट डू नॉट गेट इट। ताकि मक्खी और दूसरे तरीके के जितने भी इंसेक्ट्स हैं उस पर ना आ सके। बच्चों यहाँ होम लिखा है, यही चीज रोड या आपके कॉलोनी के लिए हो सकती है कि कॉलोनी में भी जगह जगह डस्टबिन होने चाहिए। डस्टबिन कवर्ड होने चाहिए ताकि मक्खी मच्छर उस पर ना आए
अगर ऐसा होगा तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। डस्टबिन इन द स्कूल शुड बी प्लेस्ड नियर द कैंटीन। जो कैंटीन होता है स्कूल का उसके पास भी डस्टबिन जरूर होना चाहिए। इन द कॉरिडोर, कॉरिडोर में होना चाहिए। इन द क्लासरूम, हर क्लासरूम में अपना सेपरेट डस्टबिन होना चाहिए। बच्चों, लोकमान्य तिलक स्कूल में भी कॉरिडोर में भी डस्टबिन है और कैंटीन के पास तो नहीं, वो क्लासरूम में भी, हर क्लासरूम में अपना डस्टबिन है। ठीक है। द बिन्स शुड बी क्लीन्ड एवरी डे, और वो रोज साफ होना चाहिए। वॉशरूम्स इन द स्कूल एंड एट होम शुड बी क्लीन एंड शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई। जो वॉशरूम्स होते हैं घर के हों चाहे स्कूल के हों, हमेशा साफ सुथरे और सूखे होने चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट लिटर द क्लासरूम, क्लासरूम में आपको सामान नहीं फेंकना चाहिए। पेंसिल शार्पनिंग and paper cutting must be thrown in the bin. The student of Lokman always use dustbin. डस्टबिन यूज करते हैं ताकि पेंसिल शार्पनिंग और पेपर कटिंग उसी में डालते हैं। स्वच्छ भारत अभियान मिशन। Our government has initiated a cleanliness drive to make aware of the importance of living in clean and healthy environment। बच्चों, हमारी भारत सरकार ने भी भारत को स्वस्थ बनाने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाई है। इन ऑर्डर टू मेक द कंपेरिजन a success we must cooperate with government। हम लोग को अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखने के लिए सरकार की मदद करनी चाहिए। ओके बच्चों, अब देखिए एट लास्ट फर्स्ट एड बॉक्स क्या है? एन इमीडिएट केयर गिवन टू पर्सन हु फॉल सिक और इज इंजर्ड। जो बीमार हो या जिसको चोट लगी हो उसको सबसे पहले दी जाने वाली उपचार, या सबसे पहले हम उसके साथ जो भी करते हैं उसको दवा देते हैं, वो सब क्या, उस सबको क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। एंटीसेप्टिक अ सब्सटेंस दैट किल्स द जर्म्स। एंटीसेप्टिक क्या है? जो हमारे चोट से या किसी से कुछ जर्म्स हो गए हो उसको किल करता है। Let's recall. We must follow safety rules to avoid accident। हम लोग को दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा के नियमों को अपनाना चाहिए। We can be safe by being careful at home। हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं घर में, स्कूल में, रोड पे और प्लेग्राउंड में, अगर हम लोग सेफ्टी रूल्स फॉलो करें तो। An injured person should be given first aid immediately। अगर किसी को चोट लगी हो उसे तुरंत सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एड देते हैं। We must make our house comfortable and keep it safe and clean, stay healthy। हम लोग अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को हमेशा साफ रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। वी शुड नेवर टच स्विच विथ डैश हैंड्स। कौन से हैंड से हमको स्विच को नहीं टच करना चाहिए? ड्राई और वेट? वेट। वेट मीन्स गीले हाथों से हमें स्विचेस को नहीं टच करना चाहिए। यूज अ डैश टू शार्पन पेंसिल। पेंसिल शार्प करने के लिए क्या करना चाहिए? नाइफ यूज करना है? नाइफ यूज करना चाहिए? नो। हम लोग को क्या यूज करना चाहिए? शार्पनर यूज करना चाहिए। मैंने यहाँ टिक कर दिया, इसको सब बच्चे लिख लेंगे। वी शुड नेवर डैश डाउन द स्टेयर। रन डाउन की वॉक डाउन। वॉक तो बेटा हम लोग करेंगे, हम लोग को रन नहीं करना चाहिए। द इमीडिएट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन गेट इज कॉल्ड फर्स्ट केयर की फर्स्ट एड? नो बेटा, इट्स कॉल्ड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हम लोग उसको कहते हैं।
dash for your turn to get into a bus. बस में आपको उतरने के लिए क्या करें? दौड़ेंगे कि वेट करेंगे? नो, वेट फॉर योर टर्न. ठीक है. Write T for true and F for false. Do not play. Do not obey traffic rules. Is it true or false? It is false. We should obey traffic rules. हम लोग को क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए. इसको बच्चे सब अपने आप लिखेंगे. टी और एफ ही लिखना है. डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू एन इलेक्ट्रिक सॉकेट. ट्रू. हम लोग को अपने फिंगर्स को इलेक्ट्रिक सॉकेट में नहीं डालना चाहिए. सेकेंड वाला ट्रू है. एन एंटीसेप्टिक इज अ सब्सटेंस दैट किल्स जर्म्स. एंटीसेप्टिक क्या है? जो जर्म्स को मारती है. A zebra crossing is used for riding a bicycle. Wrong. A zebra crossing is used for cross the road. It is safe to walk on the footpath. It is true. We should always walk on the footpath. Match the following. सब बच्चे देखिए. फर्स्ट एड का मैचिंग क्या होगा? सनलाइट का क्या होगा? शार्प ऑब्जेक्ट का क्या होगा? अंडरग्राउंड पाथ, वेट फ्लोर. फर्स्ट एड का मैचिंग होना चाहिए एंटीसेप्टिक लोशन. फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए? एंटीसेप्टिक लोशन. सनलाइट क्या करती है? किल्स जर्म्स को मारती है. शार्प ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? कौन से हैं? देखिए इसमें सीजर दिया हुआ है. अंडरग्राउंड पाथ को कहते हैं सबवे. और वेट फ्लोर पे आप लोग स्लिप कर सकते हैं. अब सब बच्चे इसको अपने आप से करेंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन आंसर आपका इसमें दिए हैं क्वेश्चन बुक में. ये देखिए आंसर दिए हैं. आप लोग पॉज करके इसको उतार लीजिएगा. ठीक है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है. सब बच्चे वीडियो पॉज करके इसको ध्यान से उतार लीजिएगा. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. फर्स्ट ऑफ ऑल write the heading of the chapter. Okay. Now our chapter is finished. Okay children, good day.